हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं द्रवों के प्रभाव का दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल और स्टोक्स का नियम हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले बेटा हम आज बताएंगे क्या प्रभावी बल। क्या बताएंगे? प्रभावी बल। ठीक है, तो प्रभावी बल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। आइए देखते हैं। जब कोई पिंड, समझिएगा प्रभावी बल होता क्या है। जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन से बल बेटा? पहला, पिंड का भार भी एक बल होता है बेटा, याद रखना। बल। दूसरा क्या है? दूसरा है द्रव के कारण उत्पन्न उत्प्लावन बल। ठीक है बच्चों, उत्प्लावन बल। तो इन्हीं दोनों बलों के अंतर को क्या कहते हैं बच्चों? प्रभावी वाह है बेटा, ये प्रभावी बल कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। मान लिया हमारे पास एक गोली है। क्या है? एक गोली है। गोली का बात ना, गोली मान लिया कोई पिंड है, मान लो पिंड का भार क्या होगा बेटा? बहुत होगा, mg होगा। क्या होगा? mg होगा। m द्रव्यमान को लिख सकते हैं आयतन गुणे घनत्व। तो पिंड का जो घनत्व है वो हम क्या मान रहे? रो मान लेते हैं, इंटू जी, तो इसे लिख देंगे v रो जी। तो बेटा रो क्या है? पिंड का घनत्व है। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और v क्या है? आयतन। ये क्या हो गया? पिंड का भार। और दूसरा क्या है बेटा? जल का उत्प्लावन। जब किसी पिंड को किसी द्रव में डालते हैं, जल का उत्प्लावन बल। ये कौन सा बल होगा बेटा? ये बल होता है, बताया गया है सेम ऐसे ही होता है ये भी, mg। इसमें ठीक है, इसमें क्या होगा? आयतन गुणे घनत्व। इसका घनत्व सिग्मा होगा बेटा, आयतन गुणे सिग्मा इंटू वी। तो इसे लिख सकते हैं v सिग्मा जी। तो सिग्मा क्या है? जल का घनत्व, ये है घनत्व। अब इसके बाद अभी हमने आपको थोड़ी देर में बताया है। क्या बताया है? कि जो प्रभावी बल होता है, क्या होता है? जो प्रभावी बल होता है वो क्या होता है? वो दोनों के अंतर के, किसके? दोनों बलों के अंतर को प्रभावी बल कहते हैं। तो पहला बल क्या है हमारा? पिंड का। क्या बच्चों? पहला जो बल हमारा वो पिंड का भार है। और दूसरा जो बल है वो क्या है? जल का उत्प्लावन बल है। तो इसी के अंतर को, तो पहला क्या है? v रो जी माइनस दूसरा क्या है? v सिग्मा जी। इसी को हम कॉमन कर लो। क्या कॉमन करोगे? इधर से v उधर से g, तो क्या आ जाएगा? रो माइनस सिग्मा कॉमन हो गया। तो ये कौन सा बल है? ये बेटा ये प्रभावी बल है। ठीक है, इसी को हम प्रभावी बल कहते हैं।
आइए बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम स्टोक का नियम क्या था। स्टोक्स का नियम। स्टोक ने यह नियम दिया था बच्चों। स्टोक ने क्या कहा था? स्टोक ने यह कहा था, जब किसी स्टोक ने क्या कहा था वो बात सुनिएगा। कह रहे हैं जब किसी आर त्रिज्या की गोली को किसी द्रव में विवेग से गति कराएं तो उसके गति का विरोध करने वाले श्यान बल तो उनके गति का विरोध करने वाले श्यान बल का सूत्र का इधर ना लिख के इधर लिख बेटा, का श्यान बल इधर लिख रहे हैं। का सूत्र क्या होता है बेटा? F बराबर 6 पाई नीटा RV होता है। ये बात बेटा, इसके बाद के बाद इधर लिख लेना, जगह ना होने के कारण उन्होंने इधर बताया है। ये बात किसने कही थी? स्टोक ने। जब किसी आर त्रिज्या की गोली को किसी द्रव में v वेग से गति कराएं या कराया जाए या तो कराएं तो उसके गति का विरोध करने वाले श्यान बल का जो सूत्र होता है ये होता है। आइए बच्चों, इसको आगे हम निगमन करा देते हैं। F बराबर 6 पाई नीटा VR का निगमन देख लीजिए। निगमन बहुत ही ज़रूरी है। कैसे निगमन देखेंगे बेटा? इसका निगमन हम एक विधि से देखेंगे। कौन सी विधि से? जिसे बोलते हैं बीमीय विधि से। जो F होता है, क्या होता है? F वो प्रोपोर्शनल टू होता है नीटा VR। ठीक बेटा, नीटा VR। तो इसके ऊपर पावर x मान लो, इसके ऊपर y, इसके ऊपर z। इसे समीकरण मान लो 1। क्या मान लो? 1। ठीक है। अब एक बात और हम आपसे बताना चाहते हैं। दोनों ओर बीमा रखने पर तो दोनों ओर बीमा रखोगे कैसे? इनकी बीमा आपको याद होना चाहिए। फिलहाल हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, जो बल का बीमा होता है वो ये होता है। किसका? बल का बता रहे हैं। MLT-2 प्रोपोर्शनल टू। उसके बाद नीटा का बीमा क्या होता है बेटा? ML-1T-1। ठीक है। A। उसके बाद क्या होता है? LB। उसके बाद किसका? ये वेग। देखिए, ये किसका? श्यानता गुणांक का था। अब वेग का क्या होता है बेटा? अगर देखा जाए वेग का, ओ नो, ये x है। वेग का क्या होता है बच्चों? MLT-1। देखिए बच्चों, ये x होता है और जो वेग है उसका बीमा होता है LT-1 की पावर x के बाद y, फिर क्या हो गया? त्रिज्या का है L। ठीक है। ये और z, ये होता है बीमा। अब एक काम करो, कंबाइन कर लो इसको। MLT-2 प्रोपोर्शनल टू वेग का ये होता है बेटा। यहाँ लिख देंगे अभी, यहाँ थोड़ी देर पहले। ठीक है। यहाँ बीमा हम लिख दे रहे हैं। जो F होता है उसका बीमा क्या होता है बेटा? MLT-2। और जो हमारे पास वेग होता है उसका बीमा क्या होता है? LT-1। और जो हमारे पास R होता है उसका बीमा क्या होता है? L। ये बीमा होते हैं। तो MA भी है, इसमें नहीं है, तो M की पावर केवल x हो जाएगा। L इसमें भी, L इसमें भी, L इसमें है, तो L की पावर -x। भाई इसके इसमें गुणा करोगे -x। अब इसका इसमें गुणा करोगे +y। अब इसका इसमें गुणा करो +z। तो L है ना, तो सभी सेम है, तो गुणे में सबकी पावर जुड़ जाएगी। अब रही बात t, तो t की पावर इसमें गुणा करोगे तो -x।
इसमें गुणा करोगे तो -y। तो ठीक है बच्चों, दोनों में जो t है वो माइनस में आया है। अब लिखेंगे घातों की तुलना करने पर बच्चों क्या, आइए देखते हैं। घातों की तुलना करने पर, अब घातों की अगर तुलना करें तो x किसके बराबर है, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। y x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर, 1 के बराबर है। और -x माइनस वाई बराबर -2 है। ठीक है, इसके बाद x बराबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ देखिए x का मान इसमें रख दे रहे हैं, इसमें x का मान -1 माइनस वाई -2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, -1 ये इधर आके +2, ये y उधर जाके प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो y बराबर +1 ही आएगा। y x का मान इसमें रखो -1, y का मान +1 प्लस जेड बराबर 1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो जेड बराबर 1 आ जाएगा। अब ये तीनों मान समीकरण 1 में रखो, x y जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो बेटा मान समीकरण 1 ये है ना, इसी में रखो। तो बताइए क्या होगा, f प्रोपोर्शनल टू नीटा की पावर x का मान 1 है। ठीक है, और वेग का भी पावर 1 है और r की भी पावर 1 है। तो प्रोपोर्शनल टू हटेगा, k आएगा, n नहीं नीटा है बेटा, ये नीटा और r पावर 1 लिखा नहीं जाता है, और जो k होता है उसकी वैल्यू होती है 6 पाई। यहाँ पर क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है, 6 पाई। प्रयोगों के आधार पर कैसे आई, हम डायरेक्ट नहीं, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, वो प्रयोग के आधार पर निकाला जाता है। तो यहाँ रख देंगे 6 पाई नीटा VR। तो ये बेटा फार्मूला हो चुका किसका, श्यान बल का, श्यान बल का फार्मूला हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो पहली हेडिंग डालिए, सीमांत वेग की गणना। क्या, सीमांत वेग, सीमांत वेग। आइए बच्चों, सीमांत वेग के बारे में हम लोग समझते हैं। ये सीमांत वेग मान लिए v है। ठीक है, सीमांत वेग क्या होता है, देखिए, जब कोई पिंड, जब कोई पिंड किसी द्रव में, समझिएगा मेरी बात, जब कोई पिंड किसी, जब कोई पिंड किसी द्रव में बेटा, किसी द्रव में गिराया जाता है, गिराया जाता है, तो वह पिंड जिस जिस वेग से, जिस बेटा ये नहीं है, जिस वेग से द्रव में गिरता है उसी वेग को सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग कहते हैं। क्या बेटा, उसी पिंड को सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, आइए देखते हैं इसको हम प्रयोग द्वारा। माना मेरे पास एक पात्र है। ठीक है, ये एक पात्र है, एक बर्तन है, इस पे से एक हम गोली को गिराया है, नीचे की तरफ गोली को हमने गिराया है, तो नीचे की तरफ एक बल कार्य कर रहा था। ठीक है, अब एक बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा था। तो आपको पता है नीचे की तरफ कार्य करने वाले बल को प्रभावी बल कहते हैं। क्या, प्रभावी बल। ठीक है, और ऊपर की तरफ कार्य करने वाले बल को क्या बोलते हैं, श्यान बल। ये एक बल कार्य कर रहा था जिसका नाम क्या था बेटा, श्यान बल, इस पिंड पे। और ये क्या, द्रव है, इस द्रव में ये v वेग से नीचे की ओर गिर रही है। किस वेग से बेटा, v वेग से नीचे की ओर पिंड गिर रही है, इसका वेग क्या है, नीचे की ओर है। ठीक है, ये द्रव है पूरा,
ये क्या है, द्रव है इसमें। ठीक है, तो अब आप ये बताइए बहुत ध्यान से, तो ये दोनों बल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एफ जो होगा प्रभावी बल का मतलब जो श्यान बल होगा क्या वो किसके बराबर होगा, प्रभावी बल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए यहाँ मान रखते हैं। श्यान बल क्या होता है, 6 पाई प्रूव कर चुका है, 6 पाई नीटा आर वी। और प्रभावी बल क्या होता है, ये भी हम प्रूव करा चुके हैं। क्या होता है बेटा, v बराबर रो माइनस सिग्मा और g, ये हम प्रूव करा चुके हैं। अब ये गोल है, क्या है बेटा, गोल। तो गोले का आयतन क्या होता है बेटा, ये भी बात कर लो। v का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। मान रख दो 6 पाई नीटा आर वी 4/3 पाई आर क्यूब। भाई गोला है ना, गोल है, गोले का आयतन यही तो होता है ना। उसके बाद सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा जी, पाई पाई कैंसिल, आर से आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बचेगा बेटा, 2 तो बचेगा यहाँ पर ना, एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 3 था ना, तो 2 यहाँ बचेगा। उसके बाद देखिए ये नीचे जाएगा, ये नीटा भी नीचे जाएगा। तो v बराबर 4r² रो माइनस ये सिग्मा जी बटे, ये 3 तो है ही है, 6 और आ जाएगा। अब एक नीटा भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटने जा रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 2r² सिग्मा रो माइनस सिग्मा जी बटे 3 त्रिका 9 नीटा, ये आ जाएगा। यही है सीमांत वेग के सूत्र। तो बेटा v क्या है, सीमांत वेग क्या है, सीमांत वेग। ठीक है, और r क्या है, त्रिज्या, r क्या है, त्रिज्या। और नीटा क्या है, श्यानता, श्यानता गुणांक। क्या है बच्चों, श्यानता गुणांक। अब r क्या है, त्रिज्या। बताइए v क्या है, सीमांत वेग। और ये क्या है, बताया था हमने किसमें, श्यान में। ये गोली का और ये जल का, द्रव का घनत्व है। तो बच्चों यहाँ पर वीडियो को रोक कर नोट कर लें। तो अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर पढ़िए। स्टोक्स के सूत्र के अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग किसके अनुप्रयोग है, ये आपको बात पता चल गई है। तो आइए बच्चों इनके कुछ प्रयोग देते हैं। ठीक है, तो इनका पहला प्रयोग था, जिसे बोलते हैं मिल्कन के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन आवेश ज्ञात करना। पहला है इनका प्रयोग, मिल्कन के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन आवेश ज्ञात करना, या करने में इनका प्रयोग होता है पहला। दूसरा प्रयोग क्या है बच्चों, दूसरा प्रयोग है वर्षा की बूंदे की चाल। ठीक है, चाल ज्ञात करने में। आइए बच्चों तीसरा पॉइंट इनका हम पढ़ते हैं। तीसरा प्रयोग इनका क्या है अनुप्रयोग में, तो बादलों का बनना। मतलब बेटा बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं। तो आइए बच्चों थोड़ा सा भी हम सबको समझाएंगे। ठीक है, अभी पहले सभी हेडिंग लिख लेते हैं, फिर सबको एक एक करके हम वर्णन करते हैं। चौथा क्या है, पैराशूट लेकर उतरना। ठीक है, पैराशूट
सूट लेकर उतरने या उतरने में भी हम इन्हीं का अनुप्रयोग करते हैं। आइए बच्चों ज़रा एक एक हेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। देखिए बच्चों, पहली हेडिंग है मिल्टन के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन आवेश को ज्ञात करने में कैसे करते हैं बेटा। स्टोक ने, समझिएगा पहले, स्टोक के नियम का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो है वो मिल्टन के इलेक्ट्रॉन आवेश ज्ञात करने की विधि में ही किया गया था। इस समय विधि में तेल की छोटे छोटे बूंदों को वायु में गिराकर या भिगोकर ना उसके गिरने के सीमांत वेग मापकर बूंदों की त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लेते थे। ये वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे उनका हम आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, वर्षा की बूंदों की चाल। जब वायु में उपस्थित जो जल की वाष्प, धूल व धुएं इत्यादि के कणों का संघनन होने लगता है, इन सब का संघनन होने लगता है तो छोटी छोटी बूंदें बनती है। जब ये बूंदें अपने भार के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हैं तो वायु की जो श्यानता है इनके गिरने का विरोध करता है। जैसे जैसे गुरुत्व के कारण बूंदे को गिरने की चाल बढ़ती है वैसे वैसे श्यान बल भी बढ़ने लगता है और अंत में वह प्रभावित गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाता है। तब बूंद एक निश्चित अंतिम चाल प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो जिससे हम उनकी चाल को हम ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, वह बादलों का बनना। बादल कैसे बनते हैं, जब जल की वाष्प धूल के कणों पर संघनित हो जाते हैं तो प्रारंभ में बूंद बहुत ही छोटी होती है। इस समय इनकी नीचे की ओर चाल इतनी कम होती है कि वे आकाश में तैरते हुए नजर आते हैं, जिन्हें हम बादल कहते हैं। और चौथा क्या है बेटा, जब कोई छाताधारी सैनिक पैराशूट लेकर उड़ते हवाई जहाज से कूदता है तो वह वायु में बहुत ही धीरे धीरे नीचे उतरकर पृथ्वी पर आ जाता है। अब को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण है। तो आइए बच्चों ये क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। हेडिंग आपके इसको स्क्रीन पर लिखा है, उसे आप नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पर बताएंगे। जब कोई आदर्श द्रव क्या कह रहे हैं बच्चों, जब कोई आदर्श द्रव किसी आसमान क्षेत्रफल वाली नली से गुजरता है तब ठीक है, नली का क्षेत्रफल और उसके वेग का गुणनफल आपस में बराबर होता है। या लिख सकते हो यह नियतांक होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों ये एक नली है, अब एक नली ये है, छोटी है, ठीक है, ये है नली। तो इसका क्षेत्रफल जो है A1 होगा, इसका क्षेत्रफल होगा A2, यहाँ पर पानी का वेग होगा V1, यहाँ पर वेग होगा V2। इसमें पानी या कोई द्रव फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये सिरा X है, ये सिरा Y है, ठीक है। अब बताइए जब ये कंडीशन है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यही तो लगेगा, जो क्षेत्रफल है उसके V1 के बराबर होगा, जो दूसरी नली का क्षेत्रफल होगा तो दूसरी नली के वेग के बराबर होगा, ठीक है। ये नियम था। और एक चीज़, अब ये बताइए ये आया कैसे, इसको अभी हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में। जब A1 V1 हटाएंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। आया कैसे, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। एक्स नली का द्रव्यमान बराबर वाई नली का द्रव्यमान। भाई दोनों के द्रव्यमान बराबर होंगे, तो एक्स नली का द्रव्यमान होता है आयतन गुणे घनत्व। यही तो होता है आयतन गुणे घनत्व। पहले वाले नली का है मतलब एक्स वाले नली का, और दूसरे वाले नली का होगा आयतन गुणे घनत्व। भाई घनत्व से तो घनत्व कट जाएगा, क्योंकि भाई सेम पदार्थ निकल रहे हैं तो सेम घनत्व होगा। वो आयतन का एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे बेटा दूरी। दूरी का काम यहाँ वेग करेगा, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में देखिए मेरी बात समझिएगा, जब समय एकांक हो, जब समय एकांक हो जाए क्या 1 सेकेंड, तब दूरी जो है वो चाल के बराबर हो जाएगी। तब क्या होती है जो दूरी चाल के, क्योंकि दूरी बराबर चाल बटे समय। समय तो एक है, एक से भाग देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो A1 V1 और वाई सिरे का वेग क्या है भाई, क्या होगा क्षेत्रफल क्या होगा A2 और वेग क्या है V2 ना। वैसे होता है D1, अगर आप चाहें तो पहले दूरी लिख लो D1 और D2। अब ये देखिए अब D क्या होगा V के बराबर होगा, पहले के लिए 1 1 और दूसरे के लिए 2 2 हो जाएगा ना एकांक समय में। जब समय एकांक हो ठीक है, तब A1 गुणे D1 को V1 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बताया है A2 और V2। ठीक है, जब इसको हटाएंगे A1 B1 तो AB बराबर कांस्टेंट आएगा। समझ में आया कैसे प्रूफ हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कह रहा है। प्रवाहित द्रव के विभिन्न ऊर्जाएं बताइए। आइए बच्चों बताते हैं। जब द्रव प्रवाहित होता है उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा होती हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम जब बच्चों जब किसी नली में जल प्रवाहित होता है तो उसके पास 3 प्रकार की ऊर्जा होता है। पहला क्या बच्चों, पहली है गतिज या पहला है दाब ऊर्जा। चलो पहला है दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा। दूसरा क्या है गतिज ऊर्जा। तीसरा क्या है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा 3 ऊर्जा है, और तीनों के बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो पहला है दाब ऊर्जा, क्या है दाब ऊर्जा, वो क्या होता है बेटा। अब देखिए यदि किसी द्रव के क्षेत्रफल पर P दाब पड़ रहा है, ठीक है, तब माना बेटा जब किसी द्रव पर P दाब लग रहा हो, ठीक है, क्या लिखोगे यदि किसी द्रव के एक क्षेत्रफल पर P दाब पड़ रहा हो तब एकांक आयतन, बेटा ये भी देख लीजिए, तब एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बेटा, ऊर्जा है ना, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं फार्मूला, ऊर्जा जो होता है वो कार्य बटे आयतन के बराबर होगा। कार्य बटे आयतन, भाई एकांक आयतन है तो बटे में आयतन हो जाएगा, एकांक आयतन तो बटे में आयतन। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन।
विस्थापन मान लिया हमने L है, बल गुणे विस्थापन, अब आयतन होता है V। अब बल को लिख सकते हैं M, तो बल को लिख सकते हैं पी ए इंटू एल बटे आयतन को लिख सकते हैं AL। तो इससे कट जाएगा तो आएगा केवल P, ये P है ना बेटा, तो दाब ऊर्जा केवल क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम दूसरा भी देखेंगे। दूसरा क्या है, पहला हो गया, दूसरा हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसको कैसे हम लिखेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा ये है, ठीक है, जब कोई द्रव v वेग से गति करे तब एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, गति ऊर्जा किसके बराबर होगी ये बताइए। गति ऊर्जा जो होती है हमारी वो 1/2 mv² के बराबर होगी, बटे आयतन होगा 1/2 mv²। आयतन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम आयतन को हम लिख सकते हैं, चाहे बेटा m/v को हम रो लिख दें तो, क्योंकि फार्मूला होता है ना बेटा रो बराबर m/v, तो हमने ये रख दिया। तो उसकी गति ऊर्जा क्या आ गई, ये आ गई, क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। आइए इसी प्रकार एक और बचा कुछ हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है स्थितिज ऊर्जा। क्या है, स्थितिज ऊर्जा। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देख लीजिए, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कैसे कार्य करता है पहले ये देखिए, ठीक है। यदि m द्रव्यमान का द्रव h ऊंचाई पर हो तब क्या लगेगा बेटा, तब एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, mgh बटे आयतन। तो इसमें भी m/v को रो लिख सकते हैं, रो gh हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। कौन सा, ये फार्मूला यूज होगा, क्या, रो gh, ये 3 फार्मूले आप याद करिएगा। अब ये फार्मूला कब यूज होगा, दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा, तीनों को बेटा हम पार्टीशन कर दे रहे हैं। देखिए ये तो मेरा ऊपर वाला है यहाँ तक, कौन सा ऊर्जा बेटा, ये हमारा दाब ऊर्जा। अब ये हमारा गति ऊर्जा हो गई, ठीक है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।